हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। हम योगल तूबा और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली हॉरोस्कोप वीकली टैरो रीडिंग फॉर लियो, विर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। अगर आपका ज़ोडिएक साइन, सन, मून, राइजिंग इन साइंस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, के गाइडेंस क्या है और क्या आप फेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इस एनर्जी में होंगे नहीं होंगे वो तो ये हफ्ता डिसाइड करेगा, या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और इस ग्रोथ में ही नज़र आ जाएगा, या आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या करना चाहिए आपको, क्या चीज़ आप पे डिपेंड करती है और क्या चीज़ आपको वैसे ही आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो ये वाला हफ्ता, ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, पहला वीक है, पहला और 9 मंथ्स है। तो लेट्स सी के ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। अपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट पे अपना फीडबैक आप ज़रूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होगा। जी, सबसे पहले हम देखेंगे लियो का आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। फीलिंग अलोन, मास्टर, दिस इज़ अ डेवल कार्ड, एंड वी हैव स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल। अच्छा, एक चीज़ बहुत यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, यहाँ पे विन और लॉस भी है। 5 आप नंबर बहुत देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 515 इस तरह के नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, या 1155 इस तरह। मई में कुछ हुआ था, ठीक है, तो शायद उसका अभी तक आप वो चीज़ें जा रही हैं, आपके लिए कंटिन्यू है, या 2025 के स्टार्ट में जो चीज़ भी हुई थी आपकी लाइफ में वो अभी तक जा रही है स्ट्रगल। मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए इस वीक में आप डेफिनेटली टेंशन, डिप्रेशन या किसी स्ट्रेस में रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। आपको ये भी लगेगा कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको ये भी लग सकता है कि आपको कोई आइसोलेट कर रहा है। लेट से आप काफ़ी लोनली फील कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चैलेंजिंग का सामना हो सकता है। आपको लगेगा कि ये लोग आपकी परवाह नहीं करते। वर्क वाली जगह पे अगर हम देखा जाए तो आपको काफ़ी लोनली फील होगा, शायद आपके वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है, कोलीग्स नहीं है, या आपको ये लगेगा कि ये लोग आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली फील होगी इस वीक में या इसी मंथ में। और शायद 2025 से ही आपको ये चीज़ लग रही है, आप एक स्ट्रगल में हैं, कंटिन्यूसली किसी के साथ आपकी फाइट हो रही है, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है या आपको कंट्रोल करना चाहता है और आपको ये चीज़ नहीं पसंद, या आपसे वो चीज़ करवाना चाहता है जो आप नहीं करना चाहते, लेट्स से। तो ये आपके माइंड में चीज़ है और ये चीज़ आपको काफ़ी आइसोलेशन में लेके जा रही है, लोन फील करवा रही है कि ये चीज़, और आपको इस वीक में ये चीज़ ज़्यादा फील होगी, ठीक है। ये घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज में, ठीक है, कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि लड़ाई झगड़े, टेंशन, स्ट्रेस, और आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है, बातें सुनाई जा रही हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी टॉक्सिक वर्क वाली जगह पे, टॉक्सिक फैमिली या टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। सॉरी टू से, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो आपको लगेगा कि टॉक्सिक है, क्योंकि ये जो अगला पर्सन है वो आपको सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, समझना नहीं चाह रहा, और आपको काफ़ी लोनली फील हो रहा है। आपको ये लगता है कि ये इंसान आपको नहीं समझ रहा और सब कुछ अपनी मर्जी करना चाहता है। तो ये चीज़ भी आपको इस वीक में या इसी मंथ में या इसी 2025 में ऑलरेडी आई थिंक ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपको रियलाइज़ हो चुका होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है। आप एक मुसलसल टेंशन में है, फाइनेंशियल स्ट्रगल में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए आप बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ डेवल कार्ड। किसी चीज़ के लिए आप मास्टरी कर रहे हैं कि मास्टर मुझे करना है, मुझे इसमें सक्सेस पानी है, ठीक है। लेकिन सम टाइम आपको चैलेंजेस का सामना होता है, आपको लगता है कि अंदर से डिसअपॉइंटमेंट होती है, शायद आप किसी को बता नहीं पाते, लेकिन आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर आप इसमें फेल हो गए तो क्या हो गया, अगर इस चीज़ को आपने फेस किया तो आपके मज़ीद दुश्मन बन जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कोई विन और लूज़ वाली सिचुएशन है। लेट्स से कि अगर आप कोई चीज़ विन करते हैं तो वो आपकी फेवर में जाएगी, तो आपके अगर ये चीज़ आप विन करते हैं, लेट्स से जॉब है या जो भी ये चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, अगर आप विन करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेगा, फाइनेंशियल एक न्यू जर्नी आपके लिए स्टार्ट करेगा, न्यू इन्वायरमेंट, न्यू प्लेस और न्यू जॉब, लेट्स से, ठीक है, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं लियो। लेकिन यह बिजनेस भी हो सकता है जिसमें आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि कुछ चीज़ मिल जाए आपको, कुछ नया स्टार्ट हो जाए, कुछ इसी बिजनेस से आपके लिए कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिल जाए। लेकिन ये स्ट्रगल है एक मुसलसल जिसमें आप हैं, ठीक है, ये इजी नहीं है, क्योंकि ये लेट्स से कि ये बिजनेस ही ऐसा है जिसमें विन और लूज़ है। तो कभी आप विन करते हैं, कभी लूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें गैम्बलिंग बहुत है। सो आई होप कि लियो आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, या आप किसी ऐसी जॉब में, ऐसी सिचुएशन में मत पड़ें जिसमें या आपने की है पहले। लेट्स से अगर आपने पहले इस तरह की किसी सिचुएशन में अपने आप को डाला है जिसमें अब आप नहीं निकल सकते, इट्स अ विन और लूज़ वाली सिचुएशन।
बी केयरफुल विद एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट या गैम्बलिंग, प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करने वाले हैं, स्पेशली अपने फाइनेंशियल चीज़ों को मत ऐसी चीज़ों में लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको बाद में नुकसान ही उठाना पड़े या फिर फंस जाए उसमें। ये इस तरह का काम है, या आप पहले ऑलरेडी इस तरह के स्कैम में, इस तरह की चीज़ों में फंस चुके हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं निकल नहीं सकते चाह के भी, बिकॉज इट्स लाइक अ लूज सिचुएशन। जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सारा ख़त्म। तो फाइनेंशियल आपको डिफ़िकल्टी होगी, टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है उसमें परेशानी है, या अगर आपने किसी से लिया है पैसा, लोन या चीज़ें, उसकी टेंशन हो सकती है कि वापस कैसे देना है, ठीक है। ये स्ट्रेस आपको हो सकता है। और किसी ऐसे भी काम से, इजी वे से या इजी चीज़ों से या टेम्पटेशन से बचें, ग्रीड से बचें, लालच से बचें, अपने आप को मुसीबतों से बचाने के लिए बचें। अगर आप इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि एक दफ़ा फंस गए तो फंस गए, ये इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। बी केयरफुल, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो ईजी मनी इज़ नॉट द वे। अपनी मेहनत से जो कमाएंगे या मेहनत से होगा वो चीज़ सही है। फ्रॉड करके, स्कैम करके, या आपके साथ कोई अगर फ्रॉड या स्कैम कर रहा है तो कब तक करेगा, उसका भी फिर आखिर खमियाना भुगतेगा। आप देखोगे उस इंसान के साथ भी कितना उसका नुकसान होगा। तो अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड, स्कैम या कुछ किया है, गैम्बल किया है, कोई चीज़ आपसे मैनिपुलेट करके आपसे ली है, खींची है, तो आप देखना उसके साथ भी ऐसा होगा, उसके पास भी फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है, आपके सामने। बट ओवरऑल किसी पे भी ट्रस्ट करने से, इन्वेस्टमेंट करने से बी केयरफुल। यहाँ पे आपके लिए कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, इट्स रियली गुड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, शायद नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। और अगर आप इस वक्त किसी ऐसी जॉब में हैं, ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, हालात तब्दील नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहे, स्ट्रगल है, लोग आपके अगेंस्ट हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी हाथ में नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, किसी भी ग्रीड, लालच या किसी भी टेम्पटेशन या ईजी काम से बचने से बचिएगा, फंस जाएंगे उसमें आप, या आप फंस चुके हैं ऑलरेडी। बी केयरफुल विद दैट, ओके। यहाँ पे न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस, न्यू वर्क और हार्ड वर्क से चीज़ों को आगे बढ़ाने में एक या अपने बिजनेस को नए तरीके से स्टेबल करने में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। या आप किसी के साथ, से किसी के साथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ये ना हो कि बाद में आप फंस जाएं पार्टनरशिप में, या पहले थे किसी के साथ, तो वो आपको फिर फंसा देगा सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप कहीं अटक गए हैं, अब आप रुक गए हैं, आप स्टक हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सोलो जाना चाह रहे हैं, आप अपना काम खुद स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें, जो भी करें, अलोन करें, अकेले करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करें, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ये चीज़ यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आ रही है। बाकी ओवरऑल आप बेहतर जानते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पे मेरा आपको बताना ज़रूरी था। यहाँ पे काफ़ी लोनली आप फील कर सकते हैं, आइसोलेशन फील कर सकते हैं, चैलेंजिंग का आपको सामना हो सकता है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, कंट्रोल है, डोमिनेंसी है, ठीक है, और लड़ाई झगड़े बहुत हैं, ईगो बहुत है, ईगो इश्यूज़ के बहुत हैं, क्लैश हो सकता है ईगो क्लैश में, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बैलेंस के साथ चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। और शायद फाइनेंशियल वजह से भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये मतलब लेट्स से आपकी जॉब नहीं है, अगर आप मर्द हैं, मैरिड मैन हैं, तो ये चीज़ें क्रिएट आपकी पार्टनर के अंदर काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही हैं। एक गुस्सा, एक नाराज़गी, एक टेंशन कि आप कमा नहीं रहे हो। तो फाइनेंशियल आई थिंक सपोर्ट ज़रूरी है। या अगर लेट्स से आप सिंगल वुमेन हो, ठीक है, या आप मैरिड वुमेन हो, ये भी हो सकता है कि आप के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और टेंशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो। या लुक एट दिस, 5 of Wands, another challenge, 555, लड़ाई झगड़े, पैसों की वजह से इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है लोगों का। आपका इस वीक में किसी से लड़ाई भी हो सकती है, और मैं आपको बोल रही हूँ या तो पार्टनर के साथ होगी या लोगों के साथ, या आप जैसे वर्क जगह पे प्लीज़ ऐसे, या मैंने जैसे कहा कहीं पे अगर आपका पैसा अटका है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, फंस चुके हैं, और सिर्फ आप नहीं हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग हैं वहाँ। या अगर आपने किसी का आप बेहतर जानते हैं कि आपने क्या काम किया हुआ है किसी के साथ, तो ये लोग अब आपके, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपको छोड़ेंगे अगर आपने किसी का पैसा देना है तो। स्पेशली अगर आपने किसी से लोन लिया था तो ये इंसान आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है, आपको टेंशन दे सकता है कि पैसे दो। तो आपके लिए मसले क्रिएशन डिफ़िकल्टी हो सकती है। 10 of Swords, यस, टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है। अगेन 7 of Wands, ब्लॉकिंग एनर्जी आ रही है, या टेंशन, स्ट्रेस, लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा। अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करें तो बी केयरफुल, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। 3 of Wands पूरी डिटेल लेके। आप ऐसे कुछ लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, 3 of Wands और Page of Wands, या इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, वो बेहतर है आपके लिए। वो आपके अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस हैं यहाँ पे लग सकते हैं, जॉब के, न्यू सिटी, न्यू टाउन, न्यू कंट्री, इवन चांसेस हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब ये भी हो सकता है कि आप जिस जॉब के लिए वर्क कर रहे हैं या जिस बिजनेस में के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, टेंशन है, अकेले आप कर रहे हैं,
सही नहीं हो रहा, या आप जिस बिजनेस पार्टनरशिप में हैं वहाँ पे आपको उतना आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, लेट्स से। और अगर आप यहाँ पे सिंगल हैं, आपकी जॉब नहीं है, तो आप टेंशन में हैं क्योंकि इतनी स्ट्रगल है, इतनी कंपटीशन है, आपको लगता है कि आप विन नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री बहुत चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो आपको जाना पड़ेगा, एंड इट कैन बी अ गुड न्यूज़। और अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था तो उसका रिजल्ट आ सकता है इसी वीक में या इसी मंथ में, आई डोंट नो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, शायद एंड ऑफ ईयर कुछ आपको रिजल्ट नजर आएगा। क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है आपके लिए न्यू ईयर, जो नेक्स्ट न्यू ईयर आ रहा है ना 2026, अब 3-4 महीने रह गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ही कुछ आपके चांसेस हैं आगे बढ़ने के, कुछ नया स्टार्ट करने के, न्यू जॉब, या इस फड्डे से बाहर निकलने के, ये जो भी है। या अगर आपकी कोई चीज़ आदत है गैम्बल करने की, स्टॉप डूइंग दैट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान होगा। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो और या करना चाह रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा, बी केयरफुल, ओके, दैट्स योर रीडिंग। और रिलेशनशिप में भी, सॉरी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए कुछ आप न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, बट इट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा। और अगर आपको किसी के मैसेज का वेट था, देन इट विल कम। और अगर आपने किसी से लड़ाई झगड़ा किया था तो ये इंसान माफ़ी नहीं मांग रहा है, क्योंकि ईगो बीच में आ रही है, आप दोनों में ईगो क्लैश है या डिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट इज विर्गो, आप हो सकता है 111 नंबर बहुत देख रहे हैं। इट्स बीन अ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, आपके लिए कुछ स्टार्ट होने वाला है। या लुक एट दिस, मूविंग ऑन एंड टेक द लीड। ओके, एक तो चीज़ है कि आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के जा रहे हैं या छोड़ने वाले हैं, या लीड, आप किसी चीज़ में लीड, टेक द लीड एंड लीड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आप लीड लेने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, अपने फ्यूचर के बारे में शायद डिसीजन लेने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन लेंगे आप इसी वीक में, इसी मंथ में। और आपका ऑलरेडी बर्थडे सीजन चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द विर्गोस। या मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर लिया है, और आपने डिसाइड किया है किसी चीज़ को पीछे छोड़ने का, मूव ऑन करने का, मेंटली किसी चीज़ को पीछे छोड़ने का। ये इमोशनली भी कोई चीज़ हो सकती है जिसको आपने डिसाइड किया, अब आगे बढ़ना है। एंड लुक एट द फायर, टेक द लीड। कोई चीज़ है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि आपको लीडरशिप रोल लेना चाहिए, अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पैशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपको रिजल्ट नज़र आएगा। और यहाँ पे सिंपली लव, शायद यहाँ पे 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग शायद आप लव में कोई लीड लेने वाले हैं, रिलेशनशिप में किसी की तरफ एक्शन लेने वाले हैं, या कोई आपकी तरफ लेगा। लुक एट दिस, कोई आपकी तरफ आ रहा है, और यहाँ पे यूनियन या रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, आपके पेरेंट्स या कोई ऐसा इंसान आपके साथ खड़ा होगा, ठीक है। लेट्स से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आप कोई चीज़ काम करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम है, तो इस वक्त जो आपके साथ खड़ा होगा ना, वही आपका अपना है, ये आपने देखना है। ये जो चीज़ भी आप डिसाइड करने वाले हो, लेट्स से आप कुछ चीज़ करने वाले हो, आप डिसाइड करें कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, या मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, अपना कैरियर करना है, अपना जॉब करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। कुछ ना कुछ तो है जिसमें आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, जो आपको स्टेबल बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा और कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो आपने ये देखना है कि इस वक्त आपके साथ कौन दे रहा है, और यही वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े होंगे। और यहाँ पे लग रहा है या आपके फादर हैं जो आपके साथ खड़े होंगे, आपका भाई, आपके हस्बैंड, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके साथ खड़ा होगा। या अगर आप कोई ऐसी वर्क वाली जगह पे इन्वायरमेंट में है, आपने ये देखना है, तो कोई है जो ऐसा लीडर टाइप है, लेट्स से आपका बॉस है, कोई सीनियर है, ऐसा इंसान जो आपके साथ खड़ा होगा, आपको बोलेगा डू इट, मतलब आपका साथ देगा किसी चीज़ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा ही लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आ सकता है। यहाँ पे एम्परर आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो आपकी तरफ लीड लेना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है। रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है। कोई ये इंसान भी हो सकता है विद 8 ऑफ कप्स जिसके साथ आप अभी इस वक्त कॉन्टैक्ट में नहीं है, बात नहीं कर रहे, तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। या हो सकता है ये इंसान सिंपली आपकी हेल्प करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लव है। ये इंसान आपको सिंपली अपना लव कन्फेस करना चाह रहा है, या आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, या ये इंसान आपको सिंपली अपनी सपोर्ट, अपना हैंड भी आपको, मतलब कि इस वक्त आपके साथ खड़ा होना चाह रहा है। कोई है इस वीक में आपको नज़र आएगा, या कौन आपके साथ खड़ा होगा ये आपने देखना है। आई थिंक अगर ये आपके फादर भी हो सकते हैं, अगर इस दुनिया में नहीं है योर फादर, यू विल फील कि आपके फादर की सपोर्ट आपके साथ है। या टावर, या वैसे ही आपके फादर या फादर ऑफ योर किड्स, बच्चों का बाप, मतलब इस तरह आपको लगेगा कि दे आर स्टैंडिंग विद यू, आपके साथ स्टैंड लेंगे। या पेज ऑफ कप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आप पे मैसेज करेगा, आपसे बात करना चाह रहा है, या और आप इस मैसेज को आता हुआ नहीं देख रहे। 8 ऑफ सॉर्ड्स,
यू डोंट नो दिस पर्सन, या तो आपको पता नहीं है या आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, ऐसा आइडिया भी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस। लेकिन इस इंसान के माइंड में काफ़ी अरसे से था, ये इंसान प्लान कर रहा था कि आपसे कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे ऑफर करना है, कैसे आपको सपोर्ट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया कि ये इंसान आपको रिवील करना चाह रहा है। कोई है, ये इंसान आपके वर्क प्लेस पे होगा, मोस्टली इट्स अ वर्क प्लेस। आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, या जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादातर स्पेंड होता है। कोई कुछ तो है, या आप अपना खुद कोई सेल्फ एम्प्लॉयड करते हो, बिजनेस है, आपका वर्क है, यहाँ पे वो इंसान, ये आपका सीनियर हो सकता है इंसान, बॉस है, लीडर है ये इंसान, या कोई ऐसा इंसान जो आपको फाइनेंशियल ऑफर कर सकता है। हु नोज़ कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए, क्योंकि विद द पेज ऑफ कप्स ये ऑफर आ सकता है। जो भी है ये इंसान आपको ऑफर करने वाला है, और ये ऑफर लव की ऑफर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली लव है, सो इट्स अ लव ऑफर। ये इंसान आपके साथ खड़ा होना चाह रहा है, आपको सपोर्ट करना चाह रहा है, जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पूरी चेंज हो जाएगी, लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आई सा 555, यस, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू चैप्टर। या इस इंसान का साथ, आपके साथ खड़ा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सपोर्ट करना, आपसे बात करना, आपको ये ऑफर करना, आपकी हेल्प करना। ये हेल्प ही कर सकता है इंसान, आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है आपको। कुछ ना कुछ तो होने वाला है आपके लिए, जो आपको काफ़ी अरसे से, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये बॉस आपको प्रमोट भी कर सकता है, या आपको ऐसी ऑफ़र दे सकता है जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए, आपका साथ दे, सपोर्ट करे। यहाँ पे रिलेशनशिप भी आ रहा है, कोई प्रपोज कर सकता है, पेज ऑफ कप्स एंड टावर, ये प्रपोजल होता है मोस्टली, तो यहाँ पे हो नज़र आ रहा है प्रपोजल है, या कन्फेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लव कन्फेशन है। या ये इंसान आपको फाइनेंशियली सिंपली अपना लव आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा है, अपनी सपोर्ट, आपकी अपनी हेल्प, कुछ ना कुछ इस तरीके से, जैसे आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। लुक एट दिस, यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन ये इंसान काफ़ी अरसे से, मुझे लग रहा है कि इंतज़ार में था आपको बताने में, एक्सप्रेस करने में, 2 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि इस इंसान को क्या रिस्पॉन्ड दें, क्योंकि हो सकता है आपके नज़र में कोई और है, आप किसी और का वेट कर रहे हो। या मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइस होगी 2 लोगों की, एक है अर्थ साइन और एक है वाटर साइन। या आप अर्थ और वाटर हो सकते हो, या ये इंसान फायर साइन भी हो सकता है, या एयर। एरीज और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है इस इंसान में, एरीज एंड स्कॉर्पियो, और पाइसिस, सैजिटेरियस शायद। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये वर्क ऑफर होगी, 3 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान आपको वर्क की ऑफर करेंगे कि आपके साथ वर्क करनी है, कोलैबोरेशन करनी है, या क्या आप ये काम करोगे, उनके लिए ये काम कर दोगे, लेट्स से। इस तरह से इंसान आपको अप्रोच करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बट दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। कुछ लोगों के लिए इस इंसान की आपको लेके फीलिंग्स हैं, दे आर अटैच विद यू, या आपको फाइनेंशियली, इमोशनली सपोर्ट करना चाह रहा है इंसान, या जिस तरह से कि इंसान ये आपका स्टैंड लेगा, सो ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, ओवरऑल आप बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने जैसे कहा, आपके हस्बैंड वाइफ की अगर कोई चीज़ इशू हुआ था, या फाइनेंशियल चीज़ों को लेके डिफ़िकल्टी हुई है, डिसएग्रीमेंट भी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है बच्चों की वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। या बच्चों की वजह से आप समझेंगे कि आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहा है, जितनी आप बच्चों पे मेहनत कर रहे हो, या वो आपके जो पार्टनर हैं वो बच्चों के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, या आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को आप अप्रिशिएट करोगे। कुछ कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आपके लिए इस वीक में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको समझ नहीं आ रही कि वेयर योर लाइफ इज़ टेकिंग यू, क्योंकि चीज़ें हो नहीं रही, बिल्कुल स्टैगनेंट लाइफ है, आगे नहीं बढ़ रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती हैं, लेट्स से। तो ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ आँखों की पट्टी भी आपके सामने से खुलेगी। लुक एट दिस। तो अगर आपकी आंखों पे पट्टी थी किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान के बारे में आप कुछ गलत सोच रहे थे, या आपके माइंड में कुछ गलत था, या आपको आइडिया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसी वीक में, इसी मंथ में। तो मुझे लगता है आप दोनों में कोई अगर कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो भी क्लियर होगी। और कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल भी इस इंसान के बारे में आइडिया ही नहीं है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आंखों में पट्टी बंदी है, जो आपको नहीं नज़र आ रहा, या नहीं नज़र आया, लेकिन अब नज़र आएगा बहुत खुल के सामने। कोई अपने आप को रिवील भी करेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उनको नहीं देख रहे, आप उनको बारे में नहीं सोच रहे, वो आपकी नज़र में नहीं है, या आप उनको देख ही नहीं रहे, आपको पता ही नहीं है कुछ, या समझ ही नहीं रहे आप। तो जब तक वो आपको खुद एक्शन करके बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, या एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। शायद ये भी हो सकता है, शायद इसलिए ये इंसान आपको रिवील करना चाह रहा है कुछ, तो आप बड़े शॉक हो जाएंगे, बिकॉज इट्स समथिंग आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसा होने वाला है, इट विल बी शॉक। या वर्क वाली जगह पे कुछ ऐसा होगा, कुछ रिवील होगा, या आपकी पर्सनल लाइफ में, और कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ में भी किसी कोई एक्सपोज होगा, किसी का मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, आप कुछ समझ रहे थे है कुछ,
या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे बिल्कुल हिडन थी, छुपी भी थी, या आप नहीं देख पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आपकी आंखें खुलेंगी, नज़र आएंगी इन अ गुड वे या बैड वे। हेल्थ का इशू भी आपको हो सकता है, बी केयरफुल, किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है और अलार्मिंग हो सकता है, आपने अभी से ही हेल्थ को चेक करना है, या आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, ठीक है, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, बी केयरफुल, अवॉइड मत करें, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग। नेक्स्ट इज़ अ लिब्रा। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। विन और लूज, गिविंग एंड रिसीविंग, हीलिंग बिगिंस। ओके, एक चीज़ तो बहुत आपकी माइंड में बहुत क्लियर होने वाली है लिब्रा, आई सेड विर्गो, तो आप हो सकता है विर्गो के साथ डील करें, जेमिनी के साथ, एक्वेरियस के साथ, या अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ। अच्छा, एक चीज़ बहुत क्लियर है, विन और लूज, अगर आपने किसी फाइनेंशियल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका किसी ने पैसा देना था तो वहाँ पे चांसेस हैं कि या तो वो मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मतलब आपको दुआएं आप कर रहे हैं, अगर आप प्रे कर रहे हैं कि ये चीज़, ये इंसान आपको जो है ना, अगर किसी ऐसे इंसान के साथ आपका मतलब आपने किसी ने लोन लिया है, किसी ने पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, या आपके कोई इन्वेस्टमेंट हुई भी थी और आप सोच रहे हैं कि वो वापस देगा नहीं देगा, तो ये विन और लूज़ वाली सिचुएशन है। और हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें नहीं होंगी, ये इंसान सही तरीके से आपको बात नहीं कर रहा, या आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी इस इंसान के साथ हुआ है, कोई तू मैं हुई है, या इसी वीक में हो सकती है, या शायद जून में कुछ हुआ था या मई में, तो आपने कोई खबर सुनी थी, या उस वक्त आपकी लास्ट टाइम इस इंसान से बात हुई थी, तो अब आपको चीज़ें थोड़ा सा हील होती हुई नजर आएंगी। ये इंसान आपको देना शुरू करेगा वापस, तो जितनी आपकी अमाउंट थी या उसमें से हाफ आपको मिल सकती है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ओके, और आपने ले लेनी है, हाफ दे रहा है तो ये जो भी दे रहा है आपको कम से कम ले लें आप। फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपकी अगर इंटर्नशिप लगती है तो वो भी आपके चांसेस हैं, कोई चांस आने के, अपॉर्चुनिटी आने के, या आप दुआ मांग रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाए, कोई आपकी गवर्नमेंट की जॉब लग जाए, या कोई आपकी लेट्स से इंटर्नशिप लग जाए, ठीक है। एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड, यस, कोई आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, किसी ने आपके साथ डेफिनेटली कोई स्कैम किया है, या आपको डेट पे डेट दे रहा था, इस वक्त दे दूंगा, इस वक्त दे दूंगा, यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा, कोई मेल हो सकता है डेफिनेटली। ये इंसान आपका भाई, आपका बॉस, आपका लीडर, कोई ऐसा इंसान, आपका हस्बैंड, या ऐसा इंसान जिसके साथ मैंने जैसे कहा आपने इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस किया था या इन्वेस्टमेंट की थी, या जिसको दिए थे, तो वो इंसान है, ठीक है, जो आपके साथ जो आपको पैसे नहीं दे रहा था, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ने, अगर आपकी प्रॉपर्टी से हो सकता है शायद, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका पैसा देना है, और ये इंसान के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ चीज़ें, और ये इंसान फिर बाद में मुकर गया या नहीं दे रहा था, या आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये वो इंसान है, ठीक है। तो उस इंसान के साथ चांसेस हैं इसी वीक में, इसी मंथ में सुलह सफाई होने के, या आपको हाफ अमाउंट देने के, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपकी दुआएं रंग लाएंगी, मुझे ऐसा लगता है आप प्रे कर रहे हो, दुआ मांग रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपने किया है जिसका रिजल्ट आपको नजर आएगा, आपकी दुआओं का रिजल्ट नजर आएगा। 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, यस, ये कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली का मैटर, प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो संगीन हो गई थी, एंड विद हर्मिट, और फिर खामोशी हो गई, ठीक है, उसके बाद लेट से, और अब आपको फाइनली फिर चीज़ें हील होती हुई नजर आएंगी। शायद जो चीज़ आप मांग रहे थे अब आपको मिलेगा, तकरीबन हाफ मिलेगा उसमें से, या कोई सुलह सफाई के रास्ते शुरू होंगे, खुलेंगे। और ये भी हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ आपका पहले मिलना जुलना नहीं था, अब दोबारा दरवाजे खुलेंगे मिलने जुलने के बाद, लड़ाई झगड़ों के बाद, चांसेस हैं। और ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या कोई ख़ानदानी लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके घर आप नहीं जाते थे, या वो आपके घर नहीं आते थे, अब आना जाना शुरू होगा इतनी खामोशी के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, शायद ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और ये आपकी फादर साइड वाली फैमिली हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, फादर साइड वाली फैमिली। तो ऐसा लग रहा है कि या तो पहले चीज़ें मसले क्रिएट हो रहे थे, तो अब हीलिंग शुरू हो जाएगी, हीलिंग बिगिन्स हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, फैमिलीज़ में या रिलेटिव्स में या कज़न्स में, जो भी ये सिचुएशन थी। और ये जो मसले थे प्रॉपर्टी वाले या जो भी थे, चीज़ें ऑनेस्ट नहीं थी, ठीक नहीं थी, वो अब ठीक होंगी। सुलह सफाई होने के चांसेस हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये मैरिड हैं तो ये आपके हस्बैंड इन लॉज की तरफ से भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, मेल साइड से, हस्बैंड, योर हस्बैंड, योर इन लॉज, उनकी तरफ से भी कोई इश्यूज़ और चीज़ें हो सकती हैं बाद में, ठीक है, जो चीज़ें बाद में इतनी खामोशी की बाद अब चीज़ें दोबारा सुधर सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो वो भी हो सकता है पहले इतनी अरसे के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद, खामोशी के बाद, अब ये इंसान दोबारा कुछ देना चाहेगा आपको, या आपके पैसे देगा, या दुआएं आपकी पूरी आ सकती हैं, रिजल्ट आ सकता है। नाउ इफ़ यू आर सिंगल वॉचिंग दिस वीडियो, आपके लिए यहाँ पे या तो फैमिली में कोई टेंशन या स्ट्रेस हो रही है, आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, स्पेशली योर फादर या योर ब्रदर, जो कि मेल फिगर है आपकी लाइफ में, वो फैमिली का ही पर्सन, वो आपको थोड़ा सा चैलेंजेस कर सकता है, लड़ाई झगड़े या कुछ, उसको अवॉइड कीजिएगा इसी वीक में और इसी मंथ में।
स्पेशली अगर आपको कोई जॉब करनी है, कोई काम करना है, या आपको घर से बाहर जाना है, या आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, या आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, या आप कुछ करना चाहते हो, अपना बिजनेस है, तो ये इंसान आपको थोड़ा सा चैलेंजेस दे सकता है, या आपको ये बोलेगा कि मत करो, आपके अगेंस्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े कर सकता है, या अगर आपके पास आप लेट्स से आप अर्न कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, आप कमा रहे हो, या आप कोई अपना बिजनेस है आपका, या आप कुछ काम कर रहे हो, तो ये इंसान आपसे ले सकता है। लेकिन अगर इस इंसान ने पहले आपके साथ धोखा दिया है, आपको नहीं वापस किए, तो बी केयरफुल। ये चाहे अपना जितना भी करीबी है आपका, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे ये आपका हस्बैंड है, चाहे ये आपका ब्रदर है, फादर है, कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि इस इंसान ने पहले ऐसे किया है आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी इस इंसान ने ऐसे किया है, दोबारा ये चीज़ ट्राई करेगा। बी केयरफुल विद दैट, ओके, बी केयरफुल। बेवकूफ़ आपने नहीं बनना है, ठीक है। आपने एक दफ़ा धोखा खाया है, बार बार धोखा नहीं खाना है। रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया था, ठीक है। आप दोनों में या तो इस इंसान ने घोस्ट किया, या उस वक्त ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं था, लेट्स से इस इंसान के सामने थे आप बिल्कुल, लेकिन ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं था, या आपको अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। अपनी फैमिली पे इस इंसान ने अपनी फैमिली पे या अपने कैरियर पे फोकस था, जो भी था, वजह कुछ ना कुछ आप दोनों में हुआ। लेकिन इस इंसान ने बेसिकली आपको अवॉइड किया, आपको चूज़ नहीं किया, आपको कमिटमेंट नहीं दी आपके साथ, आपको टाइम नहीं दिया, आपको चूज़ नहीं किया। अब यही वो इंसान है जिसको पछतावा हो। तो हो सकता है रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, लेकिन बॉल विल बी इन योर कोर्ट। ये आप पे डिपेंड करता है, स्पेशली इफ़ यूर वुमन, कि आप इस इंसान को, यहाँ पे हीलिंग बिगिंस का मतलब ये है कि आप इस इंसान को माफ़ करोगे, आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, आप इस इंसान को दोबारा अलाउ करोगे, माफ़ी दोगे, रिकनसाइल करोगे या नहीं करोगे। स्पेशली इफ़ यूर वुमन, ये आप पे डिपेंड करता है विद द 10 ऑफ कप्स। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपने इस इंसान के साथ ख्वाब देखे थे, शादी के, रिलेशनशिप के, मैरिज के, और ये भी हो सकता है आप डेट करना चाह रहे थे इस इंसान को, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हुई नहीं इस इंसान की वजह से, जो भी वजह थी, कैरियर, जॉब, फैमिली, या इस इंसान की अपनी ईगो। लुक एट दिस क्लैश के 4 ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है इस इंसान को लगा था कि बहुत ऑप्शन है, बहुत चॉइसेस हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी यूँ नहीं है, अभी ये नहीं है, यू नो, एक्सक्यूजेस। तो ये वो इंसान है। या तो ये इंसान आपको खुद अप्रोच करेगा, या हो सकता है ये आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है, आपने डेफिनेटली नज़र रखे हुए, और आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा इस इंसान के बारे में, कुछ रिवील भी होगा इस इंसान के बारे में। बट ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल दोबारा आ रहा है, तो 2 दफ़ा आ रहा है। तो ये वो इंसान है जो आप बैलेंस करना चाह रहे हैं आप दोनों में, और हीलिंग करना चाह रहा है सिचुएशन को, माफ़ी मांगना चाह रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है। और ये भी हो सकता है कि कोई गिफ्ट दे आपको, अगर आप डेट पे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विद इन द 10 डेज़, इसी वीक में 10 डेज़ के अंदर, या अक्टूबर तक लिब्रा आपकी अपनी बर्थडे पे शायद यू नो कुछ आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो आपको अपनी बर्थडे पे कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई आपको अपोलोजाइज़ करेगा, माफ़ी मांगेगा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा आपकी बर्थडे पे, या इस इंसान की बर्थडे पे। आई डोंट नो, यहाँ पे विर्गो लिब्रा है सीज़न, स्कॉर्पियो सीज़न भी हो सकता है। तो किसी की बर्थडे पे, आपकी बर्थडे पे या उनकी बर्थडे पे, कुछ ना कुछ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, चांसेस हैं। स्पेशली अगर इस इंसान की बर्थडे है तो दे विल, और आपकी बर्थडे है लिब्रा, तो मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं यहाँ पे। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग। नेक्स्ट इज़ अ स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। हील, स्टार कार्ड, oh you're breaking the pattern, 5 of Pentacles, feeling alone, balance, yeah, again another major arcana, healing, balance, okay। और ये कार्ड भी आना चाह रहा है, डिटैच, 3 मेजर arcana। तो ये है जस्टिस, लिब्रा, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 3 मेजर arcana है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिग होने वाला है, बहुत कुछ बिग, समथिंग बिग। और यहाँ पे फिर मेजर arcana है, फ्लो, दिस इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं। सरेंडर करें यूनिवर्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द फ्लो, गो विद द फ्लो स्कॉर्पियो। इस वक्त बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, और मैंने आपसे कहा है जैसे लुक एट दिस पैटर्न, कि यहाँ पे चेनें टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, पैटर्न ब्रेक हो रहा है। और ये ईजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, तोड़नी पड़ेंगी, रिलीज़ करनी पड़ेंगी, या लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। इट्स योर लोनली टाइम। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में अकेले खड़े हैं, और ये आपकी जंग है। यस, आपकी जंग है, और ये आपको ही लड़नी है, और इसमें आप ही विन करेंगे। यहाँ पे डिटैच है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से डिटैच कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं पास्ट को। आप आइसोलेशन में भी हो सकते हैं, इट्स अ वेरी आइसोलेटेड एनर्जी, जिसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको खुद अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप आगे क्या कर सकते हो। यहाँ पे ये बैलेंस वाली एनर्जी नज़र आ रही है, तो चीज़ों को बैलेंस करें। ये भी बैलेंस है। डिटैच का मतलब ये है कि आप बैलेंस करने की कोशिश करें कि न्यूट्रल रहें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ये देखना है कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, कितना टाइम देना है, क्या स्पेंड करना है, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं यहाँ पे किसी के साथ। ये इंसान, मुझे लग रहा है कि
कोई आपको मिस कर रहा है और ये इंसान आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले इस इंसान को हील करना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इट्स अ बिग थिंग। ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है और आपको फील हो रहा होगा स्कॉर्पियो, या आप हो सकते हैं किसी को लेके काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, इस इंसान को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत या बहुत ही अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में यही थी, यही रिश्ता था। और ये भी हो सकता है कि कोई आपकी नज़र में है स्कॉर्पियो इस वक्त, मे बी यू लाइक दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन सो मच। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिस पे भी आपको बिलीव है। लेकिन उस इंसान से मिलने के लिए पहले आपको चेनें ब्रेक करनी पड़ेंगी। इट्स नॉट ईजी। तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। इट्स अ न्यू चैप्टर। और हो सकता है आपको माफ़ी भी मांगनी पड़े, या आपको किसी को लेट गो करना पड़े, या सेक्रीफाइस लेट से, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो जो आपने पाया, तो शायद अब आपको टेंशन हो रही है कि आपने खोया क्या, या ये भी हो सकता है कि कुछ पाने के लिए आपको खोना पड़ेगा, जिससे आपको चीज़ें डिटैच करनी पड़ेंगी, हील करना पड़ेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंटेंस चल रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, और इस वीक में हो सकता है, ठीक है, काफ़ी लोनली आइसोलेटेड चीज़ें आप फील करेंगे। ये भी हो सकता है आपको ये लगेगा कि लाइफ आपके साथ फेयर नहीं है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रही हैं। आप अपनी लाइफ को दूसरे लोगों के साथ इर्द गिर्द कंपेयर कर सकते हैं, जो लोग खुश हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या इवन फाइनेंशियली स्टेबल हैं। जो भी आपके पास कमी है, आप उस चीज़ को देख के दूसरों के साथ कंपेयर करोगे इस वीक में। ये आपने नहीं करना, ये नेगेटिविटी है और इस चीज़ को आपने हील करना है, ब्रेक करना है। आपकी अपना पैटर्न है, आपका अपना कर्मा है, आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपनी लाइफ को खुद बैलेंस करना है। और रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हों हस्बैंड वाइफ में, वो हीलिंग करने से एक दूसरे के साथ बैलेंस चीज़ों को करने में हो सकती हैं ठीक। बट आई थिंक इट्स अ अपॉलॉजी, किसी की तरफ से माफ़ी मिलेगी, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है। दे आर मिसिंग यू, रियली डू मिस यू दिस पर्सन। ये स्कॉर्पियो कोई और स्कॉर्पियो हो सकता है, और अर्थ साइन है शायद, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हैवी अर्थ है, वाटर, सैजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा है, एक्वेरियस की एनर्जी है, और फायर साइन एरीज, लियो, सैज, लियो भी है यहाँ पे हैवी। पास से है कोई, आपको किसी से अपॉलॉजी मिलेगी, ठीक है। किसी ने, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, जिसने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया, या वट एवर, इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा, आपको अकेला छोड़ा, लेट्स से इस जर्नी में अकेला छोड़ दिया, या आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं गए, आपने समझाया इस इंसान को, बताया भी सही कि ये चीज़ हो सकता है विद द डिटैच, आप उस जगह पे नहीं हैं, आप इस इंसान की लाइफ में नहीं हो, ये चीज़ बड़ी क्लियर है। आप इस इंसान की लाइफ में नहीं हो प्रेजेंट, आप बात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है विद डेथ कार्ड, और सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये इंसान 7 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान वेट कर रहा था चेंज होने का, और चेंज अब आ गया है विद द डेथ। कोई चीज़ खत्म हो रही है इस इंसान की लाइफ में, और मैंने जैसे कहा बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को पीछे छोड़नी थी, शायद खुद को भी हील करना था, शायद ये इंसान पहले हील नहीं था, या इनको अवेयरनेस नहीं थी कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना डीप है, और इस इंसान को उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ। ये इंसान कन्फ्यूज़ था, या 7 ऑफ कप्स लेट से और चीज़ों में, झमेलों में पड़ा रहा, दुनिया के झमेलों में, या और ऑप्शंस में, ठीक है, और या डिस्ट्रैक्ट हो गया विद द 7 ऑफ कप्स और चीज़ों में, जैसे दुनिया के झमेले होते हैं। तो इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेथ आ रहा है। तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग सोलमेट और कॉन्ट्रैक्ट है विद द जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ। तो जब तक इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा नहीं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आप दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं होगा, एडवांस चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। ये भी हो सकता है कि इस इंसान को माफ़ी मांगनी है, आप आगे बढ़ जाओ, माफ़ कर दो इस इंसान को और आगे बढ़ जाओ। और ये भी हो सकता है रिकन्सिलिएशन हो जाए, डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है स्कॉर्पियो, आप क्या करोगे। या ये हो सकता है कि आप हैं स्कॉर्पियो, आपको माफ़ी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इस इंसान से माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर आपने कोई गलती की है, कोई वादा खिलाफ़ी, कोई झूठ, कोई चीट, कोई हर्ट, कुछ ना कुछ अगर आपने किया है, या इस इंसान ने किया है, जिसने भी किया है, क्योंकि उस इंसान की सोल जो है वो चेन में है, जब तक बेचैन है, बेताब है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो वो तब तक माफ़ी आपको नहीं मिलती है जब तक आप उस इंसान से माफ़ी मांग ना लें। जब तक आप एतराफ़ मत करें, एतराफ़ करेंगे अपने गुनाहों का, अपनी सॉरी, हो सकता है शायद आपको गुनाहों का एतराफ़ करना पड़े ऊपर वाले के सामने, तो आपको माफ़ कर दिया जाए, बट इट कुड बी उस इंसान के सामने, या वो आपके सामने आएगा इंसान। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्लोजर आपको मिलेगा पास से, जो चीज़ें आपको नहीं पता थी अब पता चलेंगी इस इंसान के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। ये भी हो सकता है कि पहले उस वक्त आपको अवेयरनेस नहीं थी जब आप इस इंसान के साथ थे, अब आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अब बहुत पछतावा है, रिग्रेट है, और हो सकता है आप कांटेक्ट करें, हो सकता है वो इंसान आपको कांटेक्ट करे, बट आई थिंक इट्स मोस्टली स्पेशली इफ़ यूर अ वुमन, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, दे आर रियली रियली मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। ये आपको अप्रोच करेगा इंसान, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान कोई चीज़ ख़त्म करके आ रहा है, रिश्ता, कोई चैलेंज,
कोई ऐसी सिचुएशन फाइनेंशियल जो उनको रोक रही थी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस था, मुझे ये भी लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पे था ये कनेक्शन, उस वक्त इस इंसान को बड़ा डर लग रहा था कि ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन अब ये इंसान किसी चीज़ से डरेगा नहीं, 7 ऑफ कप्स, क्योंकि इस इंसान को लगता है यू आर द वन। तो कोई है जो आपको चूज़ कर रहा है, सब कुछ पीछे छोड़ के आपको चूज़ कर रहा है, और ये रिलेशनशिप बैलेंस में आएगा, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन यूनियन, सोलमेट और ट्विन फ्लेम यूनियन हो रही है। अगर ये यूनियन होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द पेज ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को चीज़ें सीरियस करनी है, स्टेबल करनी है, आपको डेट करना है, फाइनेंशियली ऑफिशियली ये इंसान आपके पास रहेगा और टाइम देगा, पहले अगर नहीं दे रहा था। लुक एट दिस, अब इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि कितनी गलती है और क्या गलती है, कहाँ गलती हुई, कहाँ चीज़ें ठीक नहीं हुई, कहाँ ये रिलेशनशिप नहीं चल पाया, ब्रेकअप हुआ, क्या वजह थी, सारी चीज़ें ये इंसान शायद आपको एक्सप्लेन भी करना चाहे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव हैं, हीलर हैं, इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, आपकी किसी के साथ कोलैबोरेशन होगी, आपको अच्छा पे आउट मिलेगा, चेक मिलेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, शायद आप पॉपुलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम मत वेस्ट करें स्कॉर्पियो, टिल देन योर बर्थडे आपको कुछ ना कुछ करना है, स्टार्ट करें, और फिर आप देखें आपके लिए कितने कितने नए मौके खुलेंगे, चांसेस खुलेंगे, स्पेशली अगर आप कुछ ऑनलाइन इंटरनेट सोशल मीडिया पे करने वाले हैं, या आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, शिफ्ट हो सकती है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी, शायद अपनों को, लोगों को, या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही, बेनिफिशियल नहीं है, कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग काफ़ी अर्से के लिए सोच रहे थे बाहर जाने का, एंड इट्स अ प्लान नाउ, शायद इसी ये चीज़ आपकी अप्रूव हो जाए, वीज़ा या कुछ भी, इट्स अ शिफ्ट, इट्स अ बिग प्लान, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग विद योर फैमिली, विद योर सेल्फ, विद योर लव्ड, और सिंगल में भी, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो शिफ्ट हो रहा है, ट्रैवल भी आ रहा है यहाँ पे, शायद अपनी बर्थडे पे आप कहीं ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, या परमानेंट कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, कोई आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है, या आप किसी को गिफ्ट देने वाले हैं, आई डोंट नो। यहाँ पर रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है अगर आप सिंगल हैं तो। यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप इस इंसान को चूज़ करोगे, या इस इंसान के पास बहुत ऑप्शन है, वो आपको चूज़ करेगा, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। और यहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल आपके लिए कोई अबंडेंस है, कोई आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है, आप डेट पे जा सकते हो, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो, कुछ आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। इट्स स्टार एंड 7 ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ बिग ड्रीम, वन ऑफ योर वाइल्डेस्ट ड्रीम, आप सोच भी नहीं सकते आपका ऐसा ड्रीम पूरा होने वाला है, या हो सकता है अगर आप करोगे तो कोशिश। कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं और कुछ चीज़ें ऊपर वाला आपको देगा। सो दैट्स योर रीडिंग।